हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और मैंने आपको 3 क्वांटम नंबर बता दिए थे, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसका मैं एक बार और आपको ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या वो होती है, ठीक है ना। जो लास्ट चार्ट मैंने आपको बनवाया था ताकि आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम अपने लेक्चर को क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैल्यू ऑफ एन हमने लिखी थी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था हमने वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। एन की हर एक वैल्यू के लिए एल की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है आपके 0 to n-1, 0 to n-1, क्लियर। वैल्यू ऑफ एम, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है -l to +l। एल की हर एक वैल्यू के लिए एम की आपकी जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 2l + 1 और उनकी रेंज होती है -l से +l के बीच में, ठीक है। ये हमारे बताता है आपके जो एनर्जी शेल होता है उसके बारे में बताता है, ये आपका सब शेल के बारे में बताता है। और एम हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है ना। ऑर्बिटल के बारे में हम आज पता करेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। देखिए, जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की एक ही वैल्यू होगी, वो क्या होगी आपकी 0, ठीक है। क्लियर है। और जो l की 0 वैल्यू होती है ये किसे बताती है आपको, s सबशेल को, ठीक है। क्लियर है। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -0 to +0, मतलब आपको l की एक ही वैल्यू दिखी रहेगी, m की एक ही वैल्यू मिलेगी, वो है आपकी 0, ठीक है। n = 2 जब हम लेते हैं तो आपको l की दो वैल्यू मिलेगी, 0 और 1, l बराबर 0 और l बराबर 1। 0 होता है आपका s सबशेल, ठीक है। और l क्या होता है आपका p सबशेल, क्लियर है। 0 के लिए m की कितनी वैल्यू रहेगी आपके, इस 0 के लिए m की एक ही वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। l बराबर 1 के लिए आपकी m की कितनी वैल्यू रहेगी, -1 to +1, मतलब 3 वैल्यू रहेगी, -1, 0 और +1, ठीक है। अब हम देखें n बराबर 3 के लिए l की कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। एक तो आएगी 0, एक आएगी 1 और एक आएगी आपकी 2। 0 होता है आपका s सबशेल, 1 होता है आपका p सबशेल और l होता है आपका d सबशेल, ठीक है। 0 के लिए आपके m की कितनी वैल्यू है 0, l बराबर 1 के लिए m की कितनी वैल्यू है आपके पास, -1, 0, +1। और l बराबर 2 के लिए आपके पास m की कितनी वैल्यू होगी, 5 वैल्यू होगी। कौन कौन सी, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। ये 5 के हैं, ये 5 आपके ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ऐसे ही जब n की वैल्यू 4 होती है तो हमें l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3 और 3 आपका कौन सा होता है, f सबशेल, ठीक है। सेम टू सेम 0 के लिए m की वैल्यू 0, एक ही वैल्यू, l के लिए 3 वैल्यू, l बराबर 2 के लिए 5 वैल्यू और l बराबर 3 के लिए आपको m की कितनी वैल्यू मिलती है, 7 वैल्यू मिलती है, जिनकी रेंज होती है -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इसका मतलब जब l बराबर 0 होता है तब आपको एक ही ऑर्बिटल मिलता है, एक ही ऑर्बिटल मिलता है जिसकी वैल्यू होती है m बराबर 0, ठीक है। जब l की वैल्यू 1 होती है तो आपको 3 ऑर्बिटल मिलते हैं, एक सबशेल में, एक p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, ठीक है। ये कौन कौन से मिलेंगे आपको, px, py और pz, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं होती है, क्लियर। l बराबर 2 के लिए आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, मतलब आपके d सबशेल में 5 ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है ना। और इन्हें हम 5 बॉक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिनका मैंने आपको नाम भी बताया था, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz², ठीक है। वैसे ही l बराबर 3 के लिए आपको कितने सबशेल मिलेंगे, कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था,
क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में कि एम के 3 वैल्यू है, -1, 0 और +1, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया पुराना रिविजन, ठीक है। अब देखिए आज हम पढ़ते हैं आपके ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। अगर हम ऑर्बिटल के बारे में देखें तो जो आपको एम की 3 वैल्यू बताते हैं पी सबशेल के लिए, px, py, pz, जो 3 ऑर्बिटल हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑर्बिटल कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल मतलब क्या है, देखिए आपने बोहर जो था, बोहर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, मॉडल, उसने क्या बताया था कि आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे मिलता है, ठीक है। जबकि उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है आपका हाइजेनबर्ग का, ठीक है, उसने आपको क्या बताया कि नहीं, हम r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा ये नहीं बता सकते, हम केवल उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके हो सकता है इस r डिस्टेंस पे, ये मान लो एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकता है। या फिर एक मान लो ये रीजन है, ठीक है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ये एक थर्ड रीजन है, ये रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। कुछ रीजन ऐसा भी होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो अब हम बोहर मॉडल को छोड़ चुके हैं, बोहर से आगे आ चुके हैं, हाइजेनबर्ग वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम केवल और केवल एक एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है, r डिस्टेंस पे, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उस एरिया, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो हम लिख सकते हैं द रीजन वेयर वी हैव द maximum probability to find an electron। तो एक इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे वो मैक्सिमम मिल सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नहीं होती है। एक और टर्म आता है दैट इज नोड, ठीक है, NODE, ठीक है। ये वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है ना। द रीजन at which the probability of finding an electron is 0, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम शेप की, कि जो आपके एस सबशेल में एक ही आपका ऑर्बिटल होता है, ठीक है, लेकिन पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, उनकी क्या क्या शेप होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके एस सबशेल से। एस सबशेल जो होता है, या फिर हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल, हाँ एस सबशेल ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो आपके सबशेल की शेप होती है वही आपके किसकी शेप होती है, ऑर्बिटल की शेप होती है, ठीक है। एस सबशेल की मैंने आपको शेप बताई थी, ठीक है। एस सबशेल मतलब L बराबर 0 होता है, इसके लिए M की कितनी वैल्यू आती है, 0 वैल्यू आती है, मतलब एक ही वैल्यू आती है जिसकी जो होती है आपकी 0, ठीक है। एस सबशेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है आपका, स्फेरिकल, मैंने आपको बताया था स्फेरिकल होता है, ये सर्किल नहीं होता है, स्फेरिकल होता है। एक्चुअली ये शेप आता कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आता ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ मूव करता है ना, वो एरिया होता है कि एस सबशेल हमें ये बताता है कि इस एरिया में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, जहाँ जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन मूव होता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है।
तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ हमें मिल सकता है हम उस एरिया को चुनते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस एरिया को पूरे को कंप्लीट कैप्चर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, ठीक है। तो जब हम उसको कैप्चर करते हैं तो बाद में लास्ट में हमें एक शेप मिलता है। क्या मिलता है, एक शेप मिलता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन आपका इस रीजन के अंदर मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलता है। एस सबशेल की हम बात करें, एस सबशेल के लिए ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रीजन है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये उसका मूवमेंट का ऑर्डर होता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। उस इमेज को क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर मिल सकता है और वही रीजन क्या होता है, उसका शेप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका शेप का जनरेशन हुआ, ठीक है ना, कैसे हमने अलग अलग सबशेल की शेप को जनरेट किया, ठीक है। ये होता है आपका स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है। एस के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू 0, एम की एक ही वैल्यू है और उसका शेप क्या रहेगा, आपका स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कीजिए। इनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। नोड मैंने आपको बता ही दिया। अब ये नोड कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो सरफेस हो या एक प्लेन हो तो हम उसे नोडल प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा तो उसे हम नोड बोल देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम बढ़ते हैं पी सबशेल के बारे में कि उसका शेप कैसा होता है। ओके देखिए, अगर हम बात करें आपके पी सबशेल के बारे में तो पी सबशेल की आपकी शेप क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, डम्ब बेल। क्लियर है, पी सबशेल की आपकी शेप क्या होती है, डम्ब बेल, पी सबशेल, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, आपका डम्ब बेल होता है। तो इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल, जिससे एल की वैल्यू क्या है, पी सबशेल के लिए 1 है, ठीक है। एल की वैल्यू 1 है, एम की कितनी वैल्यू आएगी, -1, 0 और +1। मतलब पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, जिनको हम नाम देते हैं, ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। किसी की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पी एक्स की वैल्यू -1, 0, +1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है। अब पी एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए पी एक्स का मतलब होता है ये जो शेप बनी है आपकी, हमने शेप देखी थी, ये डम्बवेल शेप होती है, ठीक है। पी एक्स का मतलब क्या होता है कि आपके ये जो दोनों लूप्स है इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स। ये शेप कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये शेप ऐसे आया कि इलेक्ट्रॉन का जब पाथ मेजर किया गया, पी सबशेल के लिए इलेक्ट्रॉन का जब पाथ मेजर किया गया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस एरिया के अंदर मूव कर रहा है। किस एरिया में, इस एरिया में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और यहीं से इसका शेप आया, जैसे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहीं से उसका शेप आता है, ठीक है ना। तो आपका ये जो शेप आया, ठीक है, इसका मतलब इस एरिया में आपके इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से इसका शेप आया, डिसाइड हुआ पी आपका डम्बवेल शेप, ठीक है। और पी एक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों लोब्स होते हैं ये अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, एक्स एक्सिस। अगर हम पी एक्स की बात करें, पी वाई की बात करेंगे तो ये जो लोब्स होंगे आपके, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा, ठीक है। और पी जेड का मतलब क्या होगा, ये जो आपके लोब्स होंगे ये जेड डायरेक्शन के अलोंग लाई करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स का मतलब क्या होता है, बोथ द लोब्स लाई अलोंग एक्स एक्सिस। आपके जो दोनों लोब्स हैं वो आपके एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। जैसे अगर हम पी एक्स की शेप बनाना चाहें तो देखिए कैसे बन सकती है।
देखिए इसको मैं मान लेता हूँ पी एक्स, ठीक है, ये होता है आपका पी वाई। सबसे पहले हम बनाते हैं पी जेड की शेप, ठीक है, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। क्लियर है, ये होता है आपका पी जेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपके लोब्स होंगे वो किसके अलोंग लाई करेंगे, आपके पी जेड के अलोंग। ये बीच में आपका न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। क्लियर है, या फिर इसको एक सेकेंड, नीचे से लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लोब्स हो गए, क्या हो गए, लोब्स पी जेड वाले। इसका मतलब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन जो आपको मिलेगा इस प्लेन के जो बीच में से कट कर रहा है, इसके ऊपर और इसके नीचे मिलेंगे, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है पी एक्स और पी वाई वाला जो ये प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो पी एक्स पी वाई जो प्लेन हुआ वो क्या हुआ, नोड की तरह वर्क कर रहा है। ये जो आपका प्लेन है एक्स वाई, दिस इज नोडल प्लेन, इसे हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे मिलेगा, ठीक है। बीच में आपका न्यूक्लियस आ गया है, ठीक है। इस सरफेस पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन, ठीक है। ये अर्थ होता है पी जेड का, ठीक है। और इसके लिए मान लो सपोज करो हम m की एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि m की 3 वैल्यू है, -1, 0 और +1। बताओ, आप बताओ कौन सी वैल्यू डिसाइड करें, 0। चलिए ठीक है, हमने इसकी वैल्यू डिसाइड कर ली 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप -1 और +1 भी ले सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका पी जेड का शेप, किसका शेप, पी जेड का शेप, ठीक है। अब हम बात करें आपके पी एक्स शेप की और बात करें आपके पी वाई जेड, पी वाई शेप की, ठीक है। तो देखिए अगर हम पी एक्स और पी वाई की शेप की बात करें, वो है आपका नोडल प्लेन, इस बार हम इसको क्या लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं, z ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बीच में रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, px, ठीक है। तो आपका जो शेप बनेगा, जो लोब्स रहेंगे वो किसके अलोंग लाई करेंगे, आपके x के अलोंग, ठीक है। ये हो गया आपका px, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका px, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे नोडल जो आपका सरफेस होगा, नोडल प्लेन होगा, वो कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन, क्योंकि पी एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो वाई जेड है वो क्या आपका नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन। अब इसके लिए m की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, हम क्या मानेंगे, -1 मानेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम पी वाई की बात करें, पी वाई की सेम आपका वही शेप, इस बार हम इसको x और z मान लेते हैं और आपको x और z मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पी वाई। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है लाई कहाँ करेगा, y में, ये आपका बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, तो यहाँ पे आपका नोडल प्लेन क्या हो गया, एक्स जेड, एक्स जेड क्या आपका नोडल प्लेन। तो देखिए m की 3 वैल्यू थी और तीनों वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको यहाँ दिखेगा। n की वैल्यू 0 है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है जेड एक्सिस में उसका लोब्स है, जेड एक्सिस में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। लोब्स हैं आपके वो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। पी एक्स मतलब आपके जो लोब्स है वो उससे पी जेड से आपके 90 डिग्री पे हैं, पी जेड से क्या रहेंगे आपके 90 डिग्री पे रहेंगे पी एक्स डायरेक्शन में। और पी वाई का मतलब क्या है, वो आपके यहाँ से फिर 90 डायरेक्शन में रहेंगे। पी वाई मतलब आपके पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों क्या है, पी जेड तो इस डायरेक्शन में, पी वाई इस डायरेक्शन में और पी जेड आपके
इस डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब तीनों की अलग अलग ओरिएंटेशन है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड का तीनों का क्या है, अलग अलग 3D में ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये सिग्निफिकेशन होता है आपके एम की वैल्यू का, कि एक वैल्यू के लिए अलग ओरिएंटेशन, दूसरी वैल्यू के लिए अलग ओरिएंटेशन और तीसरी वैल्यू के लिए अलग ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको तीनों क्लब करके बता देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? देखिए, अब अगर हम बात करें इन तीनों को, मैं एक बार क्या करता हूँ, क्लब कर लेता हूँ। ठीक है, इन तीनों को जब मैं क्लब करता हूँ, देखिए कैसा शेप बनता है, आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है ना, ये आपका बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका सपोज करो एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। तो पी एक्स जो होगा आपका, पी एक्स के जो लोब्स होंगे वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग होंगे, ये आपके पी एक्स के लोब्स, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, क्लियर? पी वाई के आपके मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, ये आपके वाई के अलोंग आपके क्या होंगे, ओरिएंट होंगे। क्लियर है? और पी जेड दोबारा मैं आपके रेड से ही बना देता हूँ। ठीक है, ये जो रहेगा आपका क्या रहेगा, ये आपका पी जेड। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हुआ आपका पी एक्स, ये हुआ आपका पी जेड और ये आपका ये आपका पी वाई। क्लियर है? तो ये आपका वो ओरिएंटेशन होता है। ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट मिलके, ये पूरा आपका कंप्लीट मिलके बनाता है पी सबशेल को। किसको बनाता है? पी सबशेल को। मतलब पी सबशेल का जो शेप है इसका टाइप का है। पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स जो है उसकी लोब से एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग, पी वाई की जो लोब से वाई डायरेक्शन के अलोंग, और पी जेड की जो डायरेक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके जेड एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका पी सबशेल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और यहाँ पे एम की 3 वैल्यू है जो डिनोट करती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आपके ओरिएंटेशन को। क्लियर? आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने डी सबशेल के बारे में, उसकी क्या क्या शेप्स होती हैं। ओके, तो देखिए आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर लिए जो आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज अगर हम बात करें ऑर्बिटल की। ठीक है, ऑर्बिटल और यहाँ पे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। अगर आपका पी एक्स ऑर्बिटल है तो उसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा आपका? वाई जेड। क्लियर? पी वाई ऑर्बिटल है तो एक्स जेड, और आपका पी जेड है तो एक्स वाई नोडल प्लेन होगा आपका। क्लियर है? इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नोडल प्लेन। क्लियर? ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके डी सबशेल के बारे में कि उसमें आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। वैसे तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, अब उनकी शेप क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। डी सबशेल। ठीक है, डी सबशेल की अगर हम बात करें, अगर हम डी सबशेल की बात करें तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? 2। एल की वैल्यू आपकी होती है 2। एल की वैल्यू 2 है तो एम की कितनी वैल्यू होगी? एम की वैल्यू होगी आपकी माइनस एल से प्लस एल, -2 से +2, मतलब -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्लियर है? मतलब 5 वैल्यू होगी आपकी, मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। देखिए फर्स्ट वाला जो होगा आपका, इसे हम बोलते हैं डी एक्स वाई। क्या बोलेंगे हम? डी एक्स वाई। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें डी एक्स वाई की, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसका जो शेप होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो आपके लोब्स होते हैं, ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है,
और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। तो जो लोब्स लाई करेंगे आपके वो एक्स और वाई के बीच में लाई करेंगे, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, बीच में लाई नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं है। यहाँ आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। एक्स से भी ये एंगल आप देखोगे तो 45 डिग्री, वाई से भी 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 45 डिग्री, वाई से भी आपका 45 डिग्री, क्लियर है। यहाँ अगर आप देखोगे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे बताइए मुझे, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे इसमें, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, इसके एक्स एक्सिस के अलोंगिंग ये आपका क्या है, जेड एक्सिस रहेगा, ठीक है, जेड एक्सिस रहेगा, मतलब एक तो इस प्लेन पे एक्स जेड प्लेन पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और एक वाई जेड प्लेन पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दो आपके नोडल प्लेन होंगे, दैट इज एक्स जेड और वाई जेड। सिंपल ट्रिक है याद करने की, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स वाई है तो जो नहीं है, कौन नहीं है, कौन सा एक्सिस नहीं है इसमें, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन बना दो, एक एक्स के साथ और एक वाई के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स जेड और वाई जेड, ठीक है, क्लियर। सेकंड ये तो था डी एक्स वाई, ठीक है। अब यहीं अगर हम देखें, यहीं पे देख लेते हैं हम, ताकि क्या पांचों आपके एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकंड होता है आपका डी वाई जेड, डी वाई जेड अगर हम बात करें, डी वाई जेड की अगर हम बात करें तो देखिए आपके लोब्स कैसे होंगे, ये आपका वाई और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो आपके लोब्स लाई करेंगे आपके वाई और जेड के बीच में, क्लियर है, लाइक दिस, क्लियर है। ये होता है डी वाई जेड। यहाँ के लिए नोडल प्लेन बताइए मुझे, नोडल प्लेन बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, एक तो कौन सा नहीं है इसमें, एक्स नहीं है, तो एक्स का कॉम्बिनेशन बना दो वाई के साथ, और दूसरा एक्स का कॉम्बिनेशन बना दो जेड के साथ, तो आपके दो नोडल प्लेन होंगे यहाँ पे भी, क्लियर है। देखिए थर्ड अगर हम देखें, थर्ड जो होता है आपका ये होता है, थर्ड क्या होगा, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, थर्ड होगा डी एक्स जेड, क्या होगा, डी एक्स जेड। इसकी शेप क्या होगी, वही आपकी डबल डम्बेल, ये आपका बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। लोब्स कहाँ लाई करेगी, आपके बीच में, क्लियर है। यहाँ पे नोडल प्लेन कौन से होंगे, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होती है, वो जगह, वो सरफेस या वो प्लेन जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, जीरो है, ठीक है। क्या होगा, कौन सा मिसिंग है, वाई, तो वाई का कॉम्बिनेशन बना दो एक्स के साथ और वाई का कॉम्बिनेशन बना दो आपका जेड के साथ, ठीक है। तो ये दो आपके नोडल प्लेन हो गए, ठीक है ना। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं करती है, मतलब ना तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ना यहाँ पे वाई में है, ना वहाँ पे जेड में, मतलब किसी में भी एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं करती, ठीक है ना। इसलिए इन तीनों जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो लोब्स है वो आपके एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं करती, ठीक है। और इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में T2G भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T2G। ये आपके 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर एक चैप्टर रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, वहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनको हम क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। ये हैं आपके 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। बचे कितने आपके पास, 2 ऑर्बिटल्स। फोर्थ वन अगर हम देखें, यही हम देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूँ, पांचों एक साथ हो जाए, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ वन देखें, फोर्थ वन यहाँ देखते हैं, फोर्थ वन आपका क्या रहेगा, फोर्थ वन होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना,
इसके पीछे मत पड़ना कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें जो होता है आपके लोब्स होते हैं वो इस टाइप में रहते हैं, ये बीच में आपका न्यूक्लियस, मतलब आपके लोब्स कहाँ लाई करेंगे, आपके एक्स और वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कोई प्लेन नहीं होता है, कोई नोड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक्स में भी है वाई में भी है आपके, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में आपके रहेंगे जेड भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपका नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें फिफ्थ वन वाला, फिफ्थ वन, ठीक है, ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर, उसका शेप क्या होता है, इसका शेप क्या है, इन सबसे अलग होता है, इन सबसे क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट। जैसे इसका इनका सबका डम्बेल होता है, इसका शेप डम्बेल टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है। इसका शेप स्पेसिफिक है। देखिए डी जेड स्क्वायर है, आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपके अलोंग जेड एक्सिस तो रहते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक रिंग भी फॉर्म होती है, रिंग के फॉर्म में भी रहते हैं, किस फॉर्म में, आपके रिंग की फॉर्म में। जैसे सैटर्न जो आपका ग्रह है उस पर रहती है ना चारों तरफ रिंग, वैसी यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये चारों तरफ, ठीक है, इस एरिया में भी, ठीक है। ये न्यूक्लियस की इसके पूरे चारों तरफ है, ये पूरा है, ये आप देखोगे ना, ये रिंग टाइप में पूरा फैला हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और आपके जेड एक्सिस पे भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है लगभग 2/3 तो आपको जेड एक्सिस पे रहती है, लेकिन 1/3 आपके इस रिंग पे रहती है, मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी आपको कहाँ रहेगी, रिंग पे ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए, और 2/3 कहाँ पे मिल सकते हैं, आपके जेड एक्सिस पे। तो हम आप यहाँ लिख सकते हो 2/3, ठीक है, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जेड एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगी आपकी 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो जैसा मैंने अब आपको बताया, इनमें क्या होता है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, एक डिफरेंट टाइप का आपका नोड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इसमें आप देखोगे, चलिए इसकी बात करें, इसमें आप देखोगे वो जो मैंने आपको बताया था 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है ना। ये जो एंगल कभी मान लो आपको पूछ ले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ये एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे मिल रहा है, 45 पे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन 45 पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक्स से भी 45 है, वाई से भी आपका 45 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप का नोड मिलता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोनिकल नोड। क्या बोलते हैं, कोनिकल नोड। ये होता कैसे, देखिए ये इस टाइप में होता है, ये आपका कोन रहता है, जैसे ऊपर है वैसे आपके नीचे भी रहेगा, ठीक है, क्लियर है। एक कोन की तरह बनेगा, देखिए ये आपका इसका फ्रंट फेस हो गया और ये इसका बैक फेस हो गया, क्लियर है। ये आपका बैक हो गया और ये आपका फ्रंट फेस हो गया, मतलब आपके जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस कोन के अंदर है, ठीक है ना, इसको टच नहीं कर रहा है, क्लियर है, उसके अंदर है। इसे हम बोलते हैं कोनिकल नोड। क्या बोलते हैं, कोनिकल नोड। आप लिख भी सकते हो, ये आपका क्या है, कोनिकल नोड, ठीक है ना। जैसे दूसरों में आपके नोडल प्लेन मिले थे, वैसे यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है आपका कोनिकल नोड टाइप का होता है, ठीक है ना। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो ये आपके 5 टाइप के
ऑर्बिटल्स हो गए। अब जैसे ये आपके 3 थे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आपके एक्सिस के अलोंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं, ये जो आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको हम क्या बोलते हैं, आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनको जैसे हमने T2G बोला था, इनको हम बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी। ये भी आपके 12th में काम आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 12th में आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दिमाग मत लगाना, T2G ईजी बोलते हैं इनको। नॉन एक्सियल जो होते हैं T2G बोलते हैं, और ईजी जो आपके एक्सियल में होते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके 5 टाइप के नोट्स, ठीक है। एफ सबसेल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये थे अपने ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी 4th क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम 4th क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपने जो आपका लास्ट क्वांटम नंबर है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। फोर्थ है अपना लास्ट, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है ना, जिसे हम लेते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर आपको केवल सिंपल ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के अराउंड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, उसकी 2 ही डायरेक्शन हो सकती है, उसी के बारे में आपको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट the spin of an electron around its own axis, मतलब उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल होती है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम एक वैल्यू असाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं +12, ठीक है। और इसका जो एरो होता है, या तो हम इस एरो से शो कर देते हैं, या फिर आप इस एरो से भी, इसको हाफ एरो से भी शो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं -12। इसको हम डाउनवर्ड एरो या इस टाइप से आपको शो कर सकते हैं, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस के अलोंग, ये मान लो आपको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, ठीक है ना, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या स्पिन कर रहा है, ठीक है ना, वो है जो चीज़ है सिंपल, ठीक है। ये प्लस और माइनस आप क्या दिखा रहे हैं, केवल डायरेक्शन बता रहे हैं। प्लस मतलब आपका क्लॉकवाइज है, तो उसका अपोजिट जो हुआ वो हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको -12 दिखा दिया, ठीक है ना। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्लॉकवाइज का ऐसा नहीं है कि ये +12 फिक्स है, इसको -12 भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को +12 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। केवल एक वैल्यू असाइन की हुई, एक को प्लस दे दिया और एक को माइनस दे दिया। जनरली हम क्लॉकवाइज को प्लस ही बोलते हैं और एंटी क्लॉक को हम क्या बोलेंगे, माइनस बोलते हैं, ठीक है ना। एरो ये आपको दिखा दिए। अब जैसे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता था आपका, जैसे जो आपका न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, उसमें जो आपका एंगुलर मोमेंटम था वो क्या था आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसको हमने कैसे डिसाइड किया था, डिफाइन किया था h/2π√L/L+1, ठीक है। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे होता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है आपका √h/2π
s इंटू एस प्लस वन, ठीक है ना। यहाँ हम s की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है ना, साइन नहीं देखते हम, केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो आप यहाँ चाहो तो मोड भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं कहीं मोड लिखा हुआ भी मिल जाता है, ठीक है। तो s इंटू एस प्लस वन, क्लियर है, s इंटू एस प्लस वन, यहाँ क्या था l इंटू एल प्लस वन था, वैसे आपका s इंटू एस प्लस वन, ठीक है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा कुछ बड़ी बात, मतलब कुछ ज़्यादा समझाने लायक कुछ होता नहीं है, केवल डायरेक्शन को शो करता है। और ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी क्वांटम नंबर कंप्लीट कर ली, और मतलब जो कंप्लीट कर ली है चारों क्वांटम, उसका समराइजेशन क्या है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए, अगर हम देखें समरी देखते हैं एक बार हमारी चारों क्वांटम नंबर की, तो हमने 4 क्वांटम नंबर देखी, ठीक है। पहली क्या थी आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपको किसको शो करती है, शेल को शो करती है, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये किसे रिप्रेजेंट करती है, सब शेल को, ठीक है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। और एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू n-1 तक, क्लियर है। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में बताती है, ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। और इसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, टोटल 12+1 टोटल वैल्यू होती है, और जिनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -L टू +L के बीच में, ठीक है। और आपकी फोर्थ थी दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक ओवरव्यू दिया था आपको स्टार्टिंग में कि शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल में फिर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सिटी है, सिटी के अंदर आपका हाउस है, हाउस के अंदर आपका रूम है, और रूम के अंदर आपकी अलमीरा है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आपका ये चार्ट एड्रेस, ठीक है। इसको हम एक बार और अगर हम देखें तो ये जैसे आप लोग वैल्यू ऑफ एन है, ठीक है, ये आपकी एन की वैल्यू है, यहाँ पे आपके वैल्यू किसकी है, एल की, ठीक है, यहाँ पे आपकी एम की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम एन की 1 वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू 1, तो आपके एक ही सबशेल होता है जिसे हम बोलते हैं 1s, क्या बोलते हैं 1s, और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, आपके एक बॉक्स से, ठीक है। इस ऑर्बिटल को हम, इसमें ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें कितने होते हैं आपके, 2 ही होते हैं, ठीक है। ये आपका शेल हो गया, ये आपका सबशेल, और ये आपका ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और उसमें आपके इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एन की वैल्यू अगर हम 2 लिखते हैं तो आपके पास 2 सबशेल रहेंगे, एक तो 2s रहेगा और एक 2p रहेगा। 2p में आपके एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जबकि 2p में आपके पास 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। एक होगा आपके पास 2px, एक होगा 2py, और एक होगा 2pz, हर एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर हम टोटल ऑर्बिटल देखें, ये देखिए यहाँ लिखिए इसको, यहाँ हम लिखते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आपके 1 ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल कितने ऑर्बिटल है सेकंड में, 1 2 3 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, क्लियर। एन की वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू होगी, 3s 3p 3d, ठीक है। ऐसा आपके पास एक ही ऑर्बिटल रहेगा, p में आपके 3 ऑर्बिटल, px py pz, और d में आपके 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। इनकी नेमिंग क्या होगी, 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा आपका 3d जेड स्क्वायर, क्लियर है। टोटल कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18, क्लियर। एन की वैल्यू अगर मैं 4 कर देता हूँ, तो अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए कितना होंगे 16, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं इसके लिए। देखिए अगर हम देखें फॉर ए गिवन शेल, फॉर ए गिवन शेल एंड, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल कितने होते हैं, एन ही होते हैं। 1 है तो उसके लिए सब शेल भी एक ही है, 2 है तो उसके लिए सब शेल भी 2 ही है, एक तो 2s है और एक 2p है। n की वैल्यू 3 है तो आपके पास 3 सब शेल है, 3s 3s 3p और 3d। उसके बाद ऑर्बिटल अलग है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास सब शेल तो 3s 3p और 3d है, मतलब जितने आपके शेल हैं उतने आपके सब शेल भी होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम अगर देखें वो कितने होंगे, 3 है 9, 4 है तो 16, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n², ठीक है, n क्या है आपका, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फॉर ए गिवन शेल, 16 इंटू 2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2n², लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक गिवन शेल के लिए सब शेल उतने ही होंगे जितने सेल हैं, ऑर्बिटल्स n² होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होंगे, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, क्लियर। देखिए अब देखिए कैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका, कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखता हूँ 3d², क्या लिखा है मैंने, 3d² लिखा है, 3d2, ठीक है, 3d2 होता है, 3d² नहीं होता, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग स्क्वायर समझेंगे, 3d3 ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे जो ये 3 होता है ये डिनोट करता है आपको नंबर ऑफ शेल को, ये आपको शेल बताता है, शेल का नंबर, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 3rd शेल में, ठीक है। ये बताता है आपके सब शेल के बारे में कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। और इसको अगर मैं और स्पेसिफाई कर दूं कि DXY, तो ये हमें क्या बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल में, डी सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में, तो DXY ऑर्बिटल में। ये हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में। और यहाँ पे जो 3 है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा उस, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, ठीक है ना, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि उस ऑर्बिटल में आपके कितने वो है, इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ये बता सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, और उसके बाद आपका कौन से ऑर्बिटल में है और आपका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है DXY है, इसलिए उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूँ तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब आपके डी सबशेल में अंदर जो आपके 5 ऑर्बिटल है ना, उन सब में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर स्पेसिफाई कर दिया तो एक ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक बार आप इस सब को भी नोट कीजिए। तो देखिए आज हमने चारों क्वांटम नंबर आपके कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और एजीमुथल के बारे में पढ़ा था। आज हमने और मैग्नेटिक के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमने आपके ऑर्बिटल से स्टार्ट किया, ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, ऑर्बिटल हम किसे बोलते हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, सबकी शेप के बारे में, ठीक है। और आपकी 4th क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में भी हमने देखा। और लास्ट में हमने कुछ फॉर्मूले भी आपके डिराइव कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम अलग अलग गिवन एलिमेंट के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। जैसे सोडियम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच।